कर दे तो भगवान सदा सदा के लिए उसके भी ऋणी हो जाते हैं। लेकिन भाव होना चाहिए, और यदि भाव नहीं है तो चाहे 56 भोग भी लगा दो तो भी भगवान उसे ग्रहण नहीं करेंगे। और यदि भाव है तो एक फल भी प्रभु संसार तृप्ति के विचारधारणा से ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भक्तमाल जी में चक्रिक नाम के एक भील की बड़ी सुंदर कथा आती है। भक्त चरितांक पुस्तक से कथा प्राप्त हुई है। एक चक्रिक नाम का भील एक वन में रहता था। बेचारा बहुत भोला भाला था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। जब भी उसे वन में कोई अच्छा फल मिलता तो पहले उसे चखता, खुद को अच्छा लगता तो उसे वो प्रभु को दिया करता था। प्रभु को वन में एक बहुत पुराना मंदिर था, उसमें श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह था, प्रभु को भोग लगाया करता था। उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि झूठी वस्तु भगवान को भोग में नहीं लगाई जाती। लेकिन प्रभु तो भावग्राही हैं, वो भाव देखते हैं, झूठा है सच्चा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। एक दिन एक पियाल के वृक्ष पर उसे बड़ा सुंदर एक पका हुआ फल दिखाई दिया। फल तोड़कर लाया, जैसे उसने चखने के लिए अपने मुंह में डाला, वो फल उसके गले में नीचे चला गया। अब तो उसे बड़ा दुख हुआ कि जो प्रिय वस्तु अपने मन को लगती है वो वस्तु तो भगवान के योग्य होती है, तो भगवान को देनी चाहिए, और ये फल तो मेरे अंदर चला गया, गले में उतर गया। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने अपने दाहिने हाथ से अपने जोर से अपने बड़े पेट को दबाया कि कहीं वो फल पेट में ना पहुंच जाए। पेट को बड़ी जोर से दबाया और बाएं हाथ को मुंह में डालकर उसे वमन करने का प्रयत्न किया, उल्टी करने का प्रयत्न किया कि कहीं वो उधर में ना पहुंच जाए। फिर भी जब नहीं निकला तो उसने एक खड्ग उठाया, ठाकुर जी के श्री विग्रह के सामने गया और उसी समय अपना मस्तक काट दिया। प्रभु प्रकट हो गए। चक्रिक, तुमने ये क्या किया? उसने कहा, प्रभु ये फल मुझे खाने में बड़ा अच्छा लगा था, मैंने सोचा ये तो आपको भोग में लगाने योग्य था, और ये मेरे उदर में चला गया तो मैंने अपने मस्तक को काट डाला। ऐसे तो शरीर को भी धिक्कार है जो प्रभु योग्य वस्तु को स्वयं ग्रहण कर ले। क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद में 3 जगह एक ही बात को कहा, यदि यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियम आत्मनः तत्तद निवेदयन मह्यम तदानंत्याय कल्पते। भगवान कहते हैं कि जो चीज मन को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो पहनने की है, खाने की है, कोई भी वस्तु जो मन को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो मुझे अर्पित करो, वो मुझे समर्पित करो। इससे क्या होगा? वो फल अक्षय हो जाएगा, वो वस्तु अनंत हो जाएगी, वो कभी नष्ट नहीं होगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने जल। श्रीमद् भक्तमाल जी में एक नाथ भक्त की कथा आती है। भागवत जी में राजा रंती देव की कथा आती है। एक बार राजा रंती देव सपरिवार 48 दिन तक भूखे प्यासे रहे, न कुछ खाया न पिया। दैववश कहीं से एक दिन थोड़ा सा भोजन मिला, भोजन करने को बैठे तो कुछ अतिथि आ गए, सारा भोजन उनको दे दिया। शेष बचा हुआ था, एक शूद्र आया, वो भोजन उसे दे दिया। सोचा कि अब ये जल पी लूंगा। उसी समय एक पुलकस आया और उस पुलकस ने कहा कि राजन मैं बड़ा प्यासा हूँ, यदि ये जल मुझे मिल जाए तो मेरी बड़ी तृप्ति होगी, मेरे प्राण बच जाएंगे। राजा रंती देव ने अपने प्राणों की परवाह छोड़ दी कि इसके प्राण बचने चाहिए, वो जल लेकर उस पुलकस को दे दिए। त्रिदेव प्रकट हो गए, क्योंकि वो जल इस भाव से दिया गया था कि इसमें भी तो भगवान है, इसके प्राण बच जाए तो कितना अच्छा है। प्रभु प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। बोले प्रभु वरदान क्या चाहिए? ये लोग दुखी हो रहे हैं, इनका दुख मैं भोग लूं, लेकिन ये सब सुखी हो जाए, बस यही चाहता हूं। क्योंकि भक्त कभी भी किसी का बुरा नहीं देख सकता है। सदैव सभी जीव सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
हम खुद दुख भोग लें लेकिन किसी दूसरे प्राणी को हमसे दुख ना हो, ऐसा सदा विचार करना चाहिए। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परितम अश्नामी प्रयतात्मनः। जिसने भाव से ये वस्तु समर्पण कर दिया या कह लो द्रव्य समर्पण कर दिया, बस भगवान जन्म जन्मांतर के लिए उसके ऋणी हो जाते हैं। कोई भी कर्म है, चाहे वो अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, भगवान ने गीता जी में कहा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। कोई भी कर्म है यदि वो मुझे अर्पित कर दिया गया तो वो तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। पहले श्लोक में द्रव्य समर्पण बताया और दूसरे श्लोक में कर्म समर्पण। कर्म समर्पण किसे कहते हैं? भगवान ने कहा यत् करोषि, तुम जो भी कुछ करते हो, यदश्नासि, जो भी कुछ खाते हो, यज्जुहोषि, जो भी यज्ञ आदि कर्म करते हो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, जो भी दान आदि जितने भी सुकृत बताए दान आदि है, यत् तपस्यसि, तपस्या है, जो भी तुम कुछ करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पित करके करो तो वो अक्षय हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा, वो अविनाशी हो जाएगा, वो अकाट्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा समर्पण होता नहीं है। कोई भी अच्छी वस्तु देखी तो भगवान उस समय याद नहीं आते। कोई भी अच्छा पहनने की वस्तु है, खाने की वस्तु है, तो सोचते हैं सबसे पहले हम खा लें, सबसे पहले हम पहन लें, क्योंकि भगवदार्पण हमारा कोई कर्म होता ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है ब्रज की गोपियां। गोपियों का हर कर्म, चाहे वो खाना है, नहाना है, जो भी कर्म, वो सब कर्म भगवान को अर्पित हुआ करते थे। जो भी कर्म करती थी अपने लिए नहीं, हमारे इष्ट को, हमारे कृष्ण को कैसे सुख मिले, उनके सुख के लिए वो कर्म किया करती थी। और भगवान ने गोपियों के समर्पण का स्वयं लोहा माना। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद रास पंचाध्यायी में ठाकुर जी ने जब वंशी बजाई तो गोपियां दौड़ी हुई गईं। तो ठाकुर जी ने वहां स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणी वह, गोपियों को कहा, हे गोपियों, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूं, तुम लोगों का स्वागत है। ये बताओ, ये रात्रि के समय तुम लोग कैसे आए? रजन्येषा घोर रूपा, घोर रात्रि है, घोर अंधकार है, और तुम तो सती स्त्री हो। यदि सती स्त्री रात्रि के समय किसी दूसरे परपुरुष के पास जाती है तो उसका सतीत्व नष्ट हो जाता है। सती स्त्री किसे कहते हैं? जो केवल अपने पति को ही दैव से ज्यादा मानती है, पति ही जिसके लिए सब कुछ होता है। और तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर हमारे पास आई, तो ये तो स्त्री धर्म के खिलाफ है। इसलिए जाओ, लौट जाओ। यदि मेरे दर्शन के लिए आई हो तो मेरा दर्शन तो तुम्हें हो गया, अब वापस जाओ। तो गोपियां वापस नहीं गई। गोपियों ने ठाकुर जी को भी चुनौती दे दी। गोपियों ने कहा, कृष्ण, ये सब बातें कह तो रहे हो, लेकिन ये सारे नियम तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं, क्योंकि मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजस्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। तुम कहते हो कि जो सभी विषयों को छोड़कर, भोगों को छोड़कर, सुखों को छोड़कर मेरी शरण में आता है, मैं उसे अपने हृदय से लगा लेता हूँ। और जब हम संत्यज्य सर्व विषयान्, सारे विषयों को छोड़कर तुम्हारी शरण में आई, तो अब तुम किस आधार पर हमें वापस लौटने को कह रहे हो? कृष्ण, यदि तुम्हें हमारे प्रेम में कोई शंका है तो हमारे हृदय में प्रवेश करके देखो। यदि थोड़ी सी भी इच्छा हो विषयों की ओर, संसारी जीवों की ओर, तो तुम हमें स्वीकार मत करना। और यदि विषयों की इच्छा नहीं है, तुम्हारी प्राप्ति की इच्छा है, तो इसी समय भजते मुमुक्षुन्, जैसे मुमुक्षु लोग भगवान का भजन करते हैं, वैसे तुम भी हमारा भजन करो। यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्मेति धर्म वेदात्वयोक्तम।
अस्त्वमेत दुपदेश पदे त्वयिषे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम किल बंधर